जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्वादिष्ठान चक्र की, जो हमारे शरीर का दूसरा चक्र है। मूलाधार के बाद में आता है हमारा स्वादिष्ठान, जो नाभि के नीचे होता है और इसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। ये इसका तत्व जल तत्व होता है। ये हमारे बॉडी में इसका अर्थ होता है स्वादिष्ठान। ये हमारे स्वाद को बैलेंस रखता है। ये हमारे अंदर के डिज़ायर्स को बताता है। ये हमारे अंदर की चीज़ों को बताता है। ये हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को बताता है। ये हमारे अंदर की स्किल्स को बताता है। हमारे अंदर क्या है, क्या क्रिएटिविटी है, हम किस चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र बताता है। जब ये इनबैलेंस हो जाता है तो लोगों के अंदर की क्रिएटिविटी चली जाती है, लोगों के अंदर आलस आने लग जाता है। जब जल तत्व हमारे अंदर कम हो जाता है तब ये बहुत जल्दी इनबैलेंस हो जाता है। तब इसमें हमें ज़्यादातर बहुत इसका जो बीज होता है वो करना पड़ता है। इसका बीज होता है वम। इसका बीज वम होता है और इसके करने से हम लोगों का स्वादिष्ठान बैलेंस होने लगता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारी बॉडी का एक मेन हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर के डिज़ायर्स को बताता है, हमारे अंदर काम करने की क्षमता को भी बताता है। यहाँ पर विशुद्धि चक्र बहुत सारी चीज़ों को भी दर्शाता है, जैसे कि हम लोगों के अंदर क्या क्या है, हम लोगों के अंदर की ऊर्जाएं कैसी हैं। विशुद्धि चक्र हम लोगों को जब हम लोग पानी की वेस्टेज करते हैं, एक्स्ट्रा पानी को बर्बाद करते हैं, तब विशुद्धि चक्र हमारा इनबैलेंस हो जाता है। हम लोगों को विशुद्धि चक्र बैलेंस करने के लिए ज़्यादातर पानी रोज़ नहाना चाहिए। जो रोज़ नहीं नहाते उनकी विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाता है, वो लोग आलसी हो जाते हैं, है ना, और विशुद्धि चक्र उनका डिसबैलेंस हो जाता है। और हम लोगों को डेली नहाना चाहिए, डेली पानी पीना चाहिए। और अगर किसी को योग आसन के द्वारा विशुद्धि चक्र जागृत करना है तो उन लोगों को वज्र आसन में बैठ करके पानी पीना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का विशुद्धि चक्र और जल्दी एक्टिवेट होता है। इसकी मुद्रिका होती है कि हम लोग अपने थंब को और जो छोटी वाली उंगली है उसको ऐसे जोड़ करके ऐसे, ये इसकी मुद्रिका होती है। इसे जब हम लोग बैठते हैं ध्यान में, तब इसको अगर प्रयोग करते हैं तो हम लोग ध्यान जब विशुद्धि चक्र पर लगाते हैं तो विशुद्धि चक्र और जल्दी एक्टिवेट होता है। विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए इसका जो कलर वो ऑरेंजेस होता है, तो इसलिए हम लोगों को ऑरेंज कलर की चीज़ें खानी चाहिए। ऑरेंज कपड़े पहन सकते हैं, जिससे कि हम लोगों का विशुद्धि चक्र और जल्दी बैलेंस होता है। और विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने के लिए हम लोग वहाँ पर ऑयल थेरेपी कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों की ऑयल थेरेपी कर सकते हैं, है ना। ऑरेंज का जूस पी सकते हैं, और ऑरेंज कलर के सब फल खा सकते हैं, और ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं। और इन चीज़ों से हम लोगों का चक्र बहुत जल्दी बैलेंस होता है। और हम लोग इसे ध्वनि के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग 417 हर्ट्ज़ पर अगर म्यूजिक सुनते हैं जो आता है 400 हर्ट्ज़ पर, तो हम लोगों का विशुद्धि चक्र और जल्दी एक्टिवेट होता है। और विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कलर थेरेपी भी ली जाती है, जैसे कि ऑरेंज कलर कर अपना ध्यान एकत्रित करना और ऑरेंज कलर की लाइट अपने कमरे में यूज़ करना। इससे भी हम लोगों का विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है। काफ़ी बार ज़्यादा इनबैलेंस होने के चक्कर में ध्यान लगाना पड़ता है विशुद्धि चक्र पर, जो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। और विशुद्धि चक्र के लिए हम लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। जैसे ऑरेंज खाना चाहिए, इस समय मैंगो भी खा सकते हैं, सीजन चल रहा है, इसलिए और सारी चीज़ें कर सकते हैं। और विशुद्धि चक्र को जब योग साधन में उसको पूर्ण रूप से जागृत किया जाता है, तब वहाँ पर ध्यान किया जाता है। ध्यान किया जाता है कि वहाँ पर वम की ध्वनि आ रही होती है। जब वो रोटेट करता है तो हम लोगों को हल्की सी झिलमिलाहट महसूस होती है, वहाँ पर गर्माहट टाइप की महसूस होती है। हम जब ये चक्र हम लोगों का बैलेंस होता है, तब हम लोगों की डिज़ायर्स फुलफ़िल होती हैं। हम लोगों को मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड दिक्कत नहीं होती है। ये चक्र हम लोगों के इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बस अच्छा रहता है। जब हम लोगों को ज़्यादा सेक्सुअलिटी में ध्यान आ जाता है, तब भी वो चक्र इनबैलेंस हो जाता है। इसके लिए भी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इस चक्र को बैलेंस करने से पहले खुद के स्वाद पे ध्यान रखना पड़ता है। प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग नहीं छोड़ सकते, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, मीट वगैरह नहीं खाएं। इसलिए इस चक्र को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मूलाधार के बाद एक दूसरा चक्र होता है, जिसे अगर मूलाधार जागृत हो गया तो धीरे धीरे जल्दी जागृत हो जाता है। और अगर ऐसे ही चक्र धीरे धीरे जागृत होते तो हमारे बहुत जल्दी हम लोग सहस्त्रार पर भी पहुंच सकते हैं। सहस्त्रार पर पहुंचना मुश्किल होता है, पर हम लोग आज्ञा चक्र पर जाकर के ध्यान लगाते हैं। जब हम लोग कोई चक्र एक्टिवेट नहीं करते, तब आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं और आज्ञा चक्र के विषय में देखते हैं। यहाँ से हम लोगों को दृष्टि खुलती है। यही से हम लोगों की आकाशिक रीडिंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि
के विषय में जो हमारे लोग अगला चक्र होने वाला है।